जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर के साथ आप सबके सामने हाजिर हैं और ये जो खबर है कोई छोटी मोटी नहीं है। चाइना का जो सबसे बड़ा बैंक है आईसीबीसी, जिस पर करोड़ों लोगों का भरोसा है, एक सिस्टम ग्लिच के बाद लोगों के अकाउंट से बैलेंसेस गायब हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स वैनिश हो जाते हैं और डेट्स तक क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। अब सवाल ये है कि एक दिन के लिए पूरा चाइनीज बैंकिंग सिस्टम गोस्ट मोड में चला गया और फिर आया एक ऑफिशियल स्टेटमेंट, सिस्टम फेलियर था, सब नॉर्मल है, सब ठीक है, सब चंगा है, कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये एक टेक्निकल एरर था या फाइनेंशियल स्ट्रेस और जो डेट प्रेशर है उसका सिम्टम कह सकते हैं, या चाइना के जो बैंकिंग जो एम्पायर है उसके ऊपर जो प्रेशर बढ़ रहा है, जो चीजें हैं जिस तरह से हम देख रहे हैं, रूरल बैंक्स है, वहां से लोगों की सेविंग्स निकल नहीं पा रहे हैं, लोग गोल्ड्स ले रहे हैं, फिर उसके ऊपर जो टैक्स एग्जम्पशन है वो खत्म किया जा रहा है। तो ये शेडो बैंकिंग कोलैप्स की जो शुरुआत जो हो रही है, जो सिस्टम ग्लिच के नाम पर, क्या बड़ी साजिश है, इसको हम आज के इस चर्चा में, आज के डिस्कशन में समझेंगे। और उमेश जी हमारे साथ हैं हमेशा की तरह चर्चा के लिए। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। तो समझेंगे आज सबसे बड़ा सवाल ये कि चाइना का जो ये डिजिटल बैंकिंग शॉक है, ये ग्लिच है या ग्लोबल वार्मिंग या कोई और बड़ी एक साजिश। उमेश जी, ये जो कुछ हमें नजर आ रहा है, उसके जो कुछ हुआ उसके बाद इसको सिस्टम फेलियर है, सारा कुछ बोल दिया गया। एक दिन के लिए ट्रिलियंस ऑफ युआन वैनिश हो जाते हैं। क्या ये ग्लिच था या फिर कुछ और? आप इसको हम कह सकते हैं लिक्विडिटी स्ट्रेस का कोई साइन या क्या? मुझे तो इतना ये फाइनेंस वगैरह समझ में नहीं आता, आप बताइए। देखिए, चाइना के अंदर एक तरह से वहां पर इट इज अ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। चाइना का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, बहुत सालों तक आप देखिए 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स ही है। कहीं ना कहीं वो मेंटेन हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो आप ये देखिए कि वहां पर एक्सपोर्ट सब्सिडी देती है चाइनीज गवर्नमेंट, और चाइनीज गवर्नमेंट एक्सपोर्ट सब्सिडी देने के बाद कहीं ना कहीं वो सब्सिडी कहीं ना कहीं तो जाके अकाउंट होती होगी। तो चाइना के अंदर क्या हो रहा है कि कंपनीज कमा नहीं रहे, और वहां पर एक तरह से वेजेस भी इंक्रीज नहीं हो रहे। और ये जब आप कंपनीज प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो आप ये समझ लीजिए वहां पर वेजेस बढ़ने वाले नहीं है, वेंडर्स को टाइमली पेमेंट नहीं मिलेगा, और जब पेमेंट सब नहीं मिलता है तब आपको क्रेडिट लेना पड़ता है। तो ये पूरा साइकिल चल रहा है चाइना के अंदर। अब सबसे बड़ी बात है कि चाइनीज गवर्नमेंट पैसे तो कमा नहीं रही है, तो कैसे नहीं कमाएगी, क्योंकि उसको टैक्सेस चाहिए। टैक्सेस सब कम हो चुके हैं। चाइना के अंदर जो काम हो रहा है बोरोइंग के थ्रू काम हो रहा है। गवर्नमेंट बोरोइंग कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो प्रोविंसेस है उनको बेल आउट करती रहती है। क्योंकि बेल आउट्स का क्योंकि जो प्रोविंस गवर्नमेंट है उनका जो मेजर रेवेन्यू आता है वो आता है रियल स्टेट सेक्टर से। रियल एस्टेट सेक्टर में पिछले 2 साल से मंदी का माहौल जैसा चल रहा है, क्योंकि एवरग्रांड जैसी बड़ी फर्म्स, फेंटेशिया, वांके ग्रुप, कंट्री गार्डन, सब लोगों ने डिफॉल्ट कर दिया है। अब वहां पर चाइना की 30% इकोनॉमी जो है रियल स्टेट के ऊपर है। रियल स्टेट में ऐसा है अंबर जी कि दे डोंट कंस्ट्रक्ट थिंग्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। वहां पर उनको टारगेट दे दिया है कि आपको इतना कंस्ट्रक्शन करना है, तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं करते, वो सीधा जाते हैं और कंस्ट्रक्शन चालू कर देते हैं, क्योंकि ऑफिशियल्स को इंसेंटिवाइज किया जाता है। तो कोई कंट्रोल्स नहीं होने के कारण वहां पर बिल्डिंग्स में बिल्डिंग्स बन रही थी, सिटीज बन रही थी। 51 गोस्ट सिटीज हो चुकी है। एक सिटी के ऊपर $100 बिलियन खर्चा किया है। 5.1 ट्रिलियन डॉलर्स की रियल स्टेट की इन्वेंट्री कोई लेने वाला नहीं है। अब ऐसा है कि अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा, आप बोरोइंग करोगे, तो आप नेक्स्ट टाइम करोगे क्या? चाइना के अंदर एक और एक चीज हो रहा है कि आपको कैश विड्रॉ करने नहीं दे रहे। सबसे बड़ी बात यह है, आप पैसा कुछ भी लेके आ जाओ, आप रख सकते हो, पर आप पैसे निकाल नहीं सकते। लोग पहले गोल्ड ले रहे थे, गोल्ड के ऊपर भी उन्होंने जो वैट था वो भी खत्म कर दिया। अब ये एक एक्स्ट्रॉर्डनरी घटना हुई है जिसमें वहां पर जो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना है, उधर एक दिन के लिए लोगों का डिपॉजिट्स कुछ भी नजर नहीं आया था। ये एक तरह से ये बता रहे हैं कि ये सिस्टम ग्लिच है। बट जिस हिसाब से इकोनॉमी ऑफ चाइना कोलैप्स होती जा रही है, मेरा ये मानना है कि फोर्स कन्फिस्केशन होने वाला है।
लोगों के डिपॉजिट्स ओवरनाइट वैनिश होंगे। इसके लिए वहां पर जो लोग हैं अभी अपना पैसा कन्वर्ट कर रहे हैं डॉलर्स में, वो अपना पैसा कन्वर्ट कर रहे हैं गोल्ड में। देखिए वर्ल्ड ओवर बात होती है डी डॉलराइजेशन की, पर जबकि चाइना के अंदर उनकी खुद की करेंसी ऑन कोई नहीं रखना चाहता और वो लोग भी डॉलर्स और गोल्ड रख रहे हैं। तो इससे एक तरह से जब आपके डोमेस्टिक पीपल आर नॉट सपोर्टिंग योर करेंसी, तो आप सोच लीजिए कि क्या होने वाला है। एक और एक चीज ये हो रहा है कि वहां पर एक दिन बाद बोला है कि सब चीज नॉर्मल हो गया है, रेस्टोर हो गया है। बट मेरा ये मानना है कि फ्यूचर के अंदर एक ये से कुछ काम हो सकते हैं जिसमें लोगों के डिपॉजिट्स को कन्फिस्केट कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अपना जो खर्चा है वो निकालना पड़ेगा। प्रोविंस गवर्नमेंट्स आज अभी तक वेजेस नहीं दे पा रहे हैं, वो वहां पर वेंडर्स का पेमेंट ड्यू ड्यू है वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर बहुत ज्यादा कटौती हो रही है। तो आप ये देखिए कि चाइना के अंदर भुखमरी बढ़ गई है, होमलेसनेस बढ़ गया है, मॉर्गेज डिफॉल्ट्स बढ़ गए हैं। तो ये एक तरह से सिस्टमैटिक कोलैप्स की तरफ जा रहा है। और चाइना के अंदर एक और एक चीज हुआ है, वहां पर जो प्रोटेस्ट है अगेंस्ट द सीसीपी वो भी लाउड एंड क्लियर होने लग गया है। लोग पोस्टर्स बना के एक तरह से लिख रहे हैं, क्योंकि चाइना के अंदर आप एक चीज देखिए, यू कैन नॉट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। मतलब एक तरह से आपके पास वॉइस भी नहीं है दैट यू कैन गो आउट एंड आप एक तरह से अपना टुकड़ा भी रो सकते हो। अगर आपने वो कर दिया तो आपके सोशल क्रेडिट पॉइंट्स के हिसाब से आपको और रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे। तो ये एक तरह से चाइना के एक तरह से एक आप देखिए एक प्रेशर कुकर के जैसे वो अभी है। लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमिक टर्मोइल बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट के पास भी पैसे नहीं है। और जो रिपोर्ट्स आ रही है पॉसिबली ऐसा है कि लोगों को अपना डिपॉजिट्स जो है जो उन्होंने बैंक में रखा है उसका चाइनीज गवर्नमेंट कन्फिस्केट कर सकती है। और ये वेरी मच पॉसिबल है, क्योंकि कोई उधर आप गवर्नमेंट को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो एनीथिंग इज पॉसिबल इन चाइना। और एक और एक चीज है, ये सब चीज अभी लगता है कि एक तरह से नहीं, देखिए कोई मानेगा नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है बैंक में पैसा पड़ा है तो ट्रस्ट है, पर ऐसी बात नहीं है। आप चाइना में आप बैंक से पैसा नहीं निकाल सकते, तो आपको बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप बोलोगे कि मेरे घर में कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, आपको प्रूफ देना पड़ता है और वो चेक करते हैं कि वाकई में कोई भर्ती है क्या नहीं है, तब जाके पैसे रिलीज हो रहे हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट आ चुका है चाइना के अंदर। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब लोग ट्रांजैक्ट नहीं कर पाएंगे, सिस्टम से बाहर अपना पैसा नहीं निकाल सकते, तो फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि वहां पर डिजिटल डेकोइटी कर सकती है गवर्नमेंट। और वो एक और ये जो है एक तरह से ट्रेलर है। आप सोचिए कि आपने कभी सुना है इंडिया के कोई बैंक में कि अचानक आप लॉग इन करो और कुछ दिखता नहीं है? ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। जी हाँ, ये और मैं यही सवाल आपसे मैं उमेश जी जानना चाह रही थी कि आईसीबीसी जैसा जो रेगुलेटेड बैंक में इस तरह का जो सिस्टम फेलियर है, क्या ये कहें कि जो डिजिटल सिक्योरिटी इशू है, या क्या कहेंगे, या पूरे फाइनेंशियल डेटा को मैनिपुलेट किया जा रहा है? जो चाइनीज गवर्नमेंट अपने एक एक सिटीजन की सोशल मीडिया प्रोफाइल स्कैन करती है, लिप सिंक करती है, एक्सप्रेशन रीड करती है, इवन अगर आप कोई स्पेसिफिक ऐप अगर आप कोई स्पेसिफिक ऐप पे जरूरत से ज्यादा अगर आप उसके ऊपर टाइम बिताते हो, वो सब मॉनिटर होता है, उसके हिसाब से आपको सोशल क्रेडिट्स मिलता है। मैं कतई नहीं मान सकता कि कोई बहुत बड़ा लैप्स हो सकता है, क्योंकि द चाइनीज आर वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट डेटा सॉवरेनिटी। डेटा फिर बाद में डेटा के रिलेटेड दे आर वेरी मच क्लियर। तो मेरा ये मानना है कि ये जो अ, एक तरह से सिस्टम ग्लिच हो सकता है, ये सिस्टम ग्लिच नहीं है। ये टेस्ट किया गया है कि फ्यूचर में जो चाइनीज के डिपॉजिट्स हैं उनके बैंक्स में, उसको कन्फिस्केट किया जाएगा। और आप ये देखिए कि वो एक तरह से पूरा ग्रेट फाइनेंशियल रीसेट के दौरान होने वाला है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल डेकोइटी।
लेकिन उमेश जी, अगर हम चाइना की बात करते हैं, चाइना की जो लोकल गवर्नमेंट और रियल एस्टेट है, उस पर ऑलरेडी जो है अराउंड 12 ट्रिलियन का जो है वो डेट है। क्या आईसीबीसी का जो ये अनॉमली है वो उस बर्डन को का फॉल आउट था, या इसको कुछ और है, समझे? देखिए, ये एक तरह से टेस्ट रन है। कुछ भी करने से पहले आपको एक तरह से देखते हैं कि लोगों का रिएक्शन कैसे होगा। हाउ आर पीपल गोइंग टू रिएक्ट। एक दिन के अंदर सारे बैलेंस सब चीज डिस्टोर हो गया, वो तो क्लिक ऑफ द बटन से हो जाता है। और ऐसा कुछ भी सिस्टम इतना भी नहीं है कि वो एक दिन तक कोलैप्स रह सकता है। तो ये एक तरह से टेस्ट रन था कि हाउ विल द पीपल रिएक्ट, और उनको कंट्रोल करने के लिए हमको क्या नैरेटिव डालना पड़ेगा, फिर उनके ऊपर कैसे क्योंकि एक तरह से आप सोचिए, अगर आप किसी के पैसे का डायरेक्टली जिस स्टेट बैंक्स के ऊपर आपने उनके ऊपर भरोसा किया है, अगर वो ही आपके अगर पैसे कंफिस्केट करता है, तो दिस इज अ लॉस ऑफ ट्रस्ट। उस समय कैसे डील करना वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। दिस वॉज अ टेस्ट रन। देखिए, ये पूरा एक स्पेक्यूलेशन लगेगा, बट मैं मानता हूं कि फ्यूचर में हो सकता है। ये मेरा मानना है। ओके। तो ये कहेंगे मतलब ये जो ग्लिच आया सिस्टम में पूरे, इसको एक आइसोलेटेड इंसिडेंट माने, या पूरे सिस्टम में क्रैक दिख रहे हैं, क्या है? अ, देखिए, मेरा ये मानना है दिस इज अ टेस्ट रन कि आपके जो डिपॉजिट्स हैं एक साथ अगर नहीं दिखे तो हाउ विल द चाइनीज पीपल रिएक्ट। और एक तरह से उनको मालूम पड़ गया कि कैसे रिएक्शन होगा, क्या क्वांटम में रिएक्शन होगा, और उसका रिस्पॉन्स हम कैसे दे सकते हैं। क्योंकि चाइना इज एन ओवर रेगुलेटेड सोसाइटी। वहां पर जो डोमेस्टिक, मतलब आप सोच लीजिए, जो कंट्री $200 बिलियन खर्चा करता है फॉर इंटरनल सर्वेलेंस, तो सोच लीजिए यहाँ पर आप मैं मान ही नहीं सकता कि कोई ग्लिच हो जाएगा और बैलेंसेस दिखेंगे नहीं। ये सब एक टेस्ट रन है फॉर समथिंग लार्जर टू हैपन इन फ्यूचर। और इसके लिए चाइना का जो फिनेंशियल मेस है वो जिम्मेदार है। लोग वहां पर, देखिए, चाइनीज सिटीजन खुद अभी वहां पर डॉलर्स में इकट्ठा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं युआन इंटरनेशनलाइजेशन की एंड अदर थिंग्स। बट इफ यू आस्क द चाइनीज सिटीजन, क्या आपकी युआन पे भरोसा है? चाइनीज सिटीजन खुद भरोसा नहीं करते, वो खुद ज्यादा भरोसा करते हैं डॉलर में। दिस शोज हाउ शेकी इज द फाइनेंशियल सिस्टम। मैं इसके लिए आपको समझा रहा हूँ ये बात। आप मैंने इतने सारे इकोनॉमिक फैक्ट्स इसके लिए दिए हैं दैट यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ फाइनेंशियल मेस इन विच चाइना इज। और कहीं ना कहीं अगर आप प्रॉफिट नहीं करोगे और आप इस एक्सपोर्ट सब्सिडी दोगे, हमारे लोग जैसे लोग हैं जो इंपोर्ट करते हैं चाइना से, हमको फायदा है, हमारे को, हम कंज्यूमर्स हैं। अगर वो वहां पर जो उनकी कॉस्टिंग अगर 100 पड़ती है, आपको 80 में बेच रहा है, जो 20 रुपीज का अगर समझ लीजिए वो कुछ कैपिटल सब्सिडी या जो भी देता है, तो कहीं ना कहीं वो कोई अकाउंट में जाके कहीं ना कहीं जाके तो जमा हो ही रहा है ना। और मैंने पिछले 10 साल का डेटा बता रहा हूँ, चाइना का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $3.2 ट्रिलियन से बड़ा ही नहीं है, जबकि चाइना सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। और एक्सपोर्ट डोमिनेंस के लिए वो वहां पर सब्सिडी देता है। और ये जो सब्सिडी है एक तरह से चाइना के लिए बिग फैट एलिफेंट बन चुका है। अब चाइनीज गवर्नमेंट के पास, अगर वहां पर कंपनीज कमाती नहीं है, तो वेजेस कैसे देगी, टैक्सेस कैसे भरेगी, वेंडर्स को कैसे देगी, पूरा जो फाइनेंशियल साइकिल है वो खत्म हो जाता है। और हमने कल ही बताया था कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ चाइना जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बेल आउट करने की कोशिश कर रही है, रिपीटेडली कर रही है। तो सोचिए, बहुत बड़ा मेस है वहां पर। और बहुत बड़ा मेस को कैसे किया जाएगा? जो चाइना के अंदर जो डिपॉजिट है उसको कन्फिस्केट करेगी गवर्नमेंट, कोई उपाय नहीं है। हम्म। तो उमेश जी, अब सवाल एक ये निकल कर आता है कि अगर चाइना के टॉप बैंक्स में ऐसा डेटा ब्लैकआउट होता है, तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, उनका कहीं ना कहीं भरोसा, उनका ट्रस्ट तो हिलेगा। देखिए, चाइना के ऊपर किसी को ट्रस्ट नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, आज की डेट में नो बडी ट्रस्ट चाइना एनी मोर।
सब लोग चाइना से निकलना चाहते हैं। अभी भी चाइना एक तरह से लोग क्यों रहते हैं, क्योंकि वहां पर एक्सपोर्ट का सब्सिडी मिल रहा है जो गवर्नमेंट दे रहा है उनको। जिस दिन वो हटा देगा ना अंबर जी, चाइना से सारी इंडस्ट्रीज निकल जाएगी, क्योंकि वहां पे वेजेस जो चाइनीज के वेजेस है बढ़ चुके हैं और बाकी कंट्रीज ने भी अपनी एफिशिएंसी मैच कर ली है। वियतनाम, मेक्सिको, भारत सब इमर्ज कर रहे हैं फॉर चाइना +1 के लिए। सो चाइना के अंदर एक तरह से दे आर एबल टू मेंटेन their industrial output only due to the capital subsidy which the government gives. बाकी सब वेरिएबल्स में we can actually compete with China. बट अगर गवर्नमेंट ही बोल दे कि आपको हम सब्सिडी देंगे आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो आपके पास एक तरह से एडवांटेज हो गया है। इसके लिए हम यहाँ पे डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं चाइनीज गुड्स के ऊपर, क्योंकि वो सस्ता करके बेचना चाहता है, जिससे भारत के यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज है वो अनकम्पिटिटिव हो जाती है। उमेश जी, अब एक सवाल भारत के लिए कि जो चाइना में हुआ, इस सब से भारत जैसी, या फिर हम कहें कि भारत की जो फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग सिस्टम है, उसके लिए क्या लेसन, क्या सीख इससे हमें लेने की आवश्यकता है? देखिए, चाइना को हमसे सीखने की जरूरत है कि कैपिटल कंट्रोल्स कैसे लगाया जाए। मेरे कहने का मतलब वो नहीं है कि हम उनसे क्या सीखें। ये जो हुआ है डेटा ब्लैकआउट, ये सारी चीजें, इससे हमें क्या सीखने की आवश्यकता है कि हम क्या कुछ करें कि ऐसा कुछ ना हो, ऐसा कोई सिस्टम फेलियर क्या हमारे सिस्टम में भी आ सकता है या कुछ ऐसा? देखिए, हमारे यहाँ पे भी मुझे नहीं लगा है कि कभी हमने देखा है कि सारे जो बैंकिंग के अंदर मैं लॉगिन करूं और मेरे को वो बताए नहीं कि मेरा कोई, ऐसा कभी इंडिया में हुआ भी नहीं है। और इंडिया के अंदर जनरली बैंक्स जो करते हैं अपने मेंटेनेंस, वो सैटरडे रात को करते हैं एंड दे डू इट बिटवीन 3 to 5। वो भी एक तरह से जब सारी दुनिया सो जाती है उसी ब्रह्म काल के मुहूर्त में करते हैं, 2 से 4 या 3 से 5, 2 घंटे के लिए करते हैं, पूरा बैंकिंग सिस्टम को रन करते हैं और पहले ही इंटीमेशन दे दिया जाता है। ऐसा कुछ बोलते नहीं है कि सिस्टम ग्लिच हो गया, आप अपने बैलेंसेस नहीं देख सकते, ये कभी नहीं हुआ है। इंडिया के अंदर मुझे आता है, मेरे पास HDFC का अकाउंट है, मेरे को उस पहले से ही बोल देता है 2 दिन पहले कि हम सिस्टम मेंटेनेंस करने वाले हैं। तो फर्क है हमारे और उसमें। तो मेरा ये मानना है, हमारे तो बैंकिंग सिस्टम्स ऑलरेडी एक तरह से, देखिए ऊपर से मैं ये बता रहा हूँ आपको, चाइना के अंदर बहुत ज्यादा सर्वेलेंस है और अगर जो सर्वेलेंस अपने लोगों पे करता है, मैं मान ही नहीं सकता कि ये एक तरह से सिस्टम ग्लिच है। ये एक तरह से ट्रायल रन है फॉर फ्यूचर कन्फिस्केशन ऑफ डिपॉजिट्स, लोगों का रिएक्शन देखने के लिए, और स्टेट मशीनरी फ्यूचर में कैसे हैंडल करेगी। क्योंकि चाइना के अंदर जो स्टेट है, वहां पर जो पब्लिक ओपिनियन है, उसको मैनेज करने के लिए, उसको देखने के लिए एवरी सिटीजन इज बीइंग मॉनिटर्ड। इतना बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है उनके पास। द मोस्ट जो बोलते हैं ना कि वर्ल्ड के अंदर इवन ओवरसीज चाइनीज को वो नहीं छोड़ते। जो अगर चाइनीज अगर ओवरसीज जाके बैठते हैं, वहां पर भी उनकी सर्वेलेंस होती है, देश के अंदर तो होगी। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा उमेश जी। उमेश जी, लेकिन जिस तरह से ग्लोबल मार्केट को हम देख रहे हैं, इस समय क्या आपको लग रहा है कि चाइना कंटीजेंट फियर जो है वो वापस उठ रहा है, स्पेशली जब गोल्ड और जो डॉलर है दोनों एक साथ वो जंप मार रहे हैं तब? देखिए, चाइना के अंदर अभी जो स्थिति है, वहां पर जो अभी इकोनॉमी की स्थिति है इतनी खराब हो चुकी है कि उनको एक तरह से दिखाने की जरूरत है कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। दिस इज जस्ट अ फसाड। जितने भी उनके आर्टिकल्स आते हैं, और एक क्या ग्लोबल मीडिया कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्योंकि चाइना ने उधर बहुत पैसे डाल के रखे हैं प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। जितने भी बड़े
वेस्टर्न जो न्यूज़पेपर्स हैं या न्यूज़ चैनल्स हैं, उसके अंदर अगर आप देखोगे हाईएस्ट रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट एडवर्टोरियल्स या जो भी देते हैं वो चाइनीज देता है, सीसीपी देता है। तो ये तो डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स है। तो वो एडवर्स चाइना के जो एडवर्स आर्टिकल्स नहीं डालेंगे, वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो छुपा के रखेंगे। सही चीजें चाइना के बारे में किसी को मालूम नहीं। एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है। द चाइनीज फाइनेंशियल सिस्टम इज अ बिग ब्लैक होल। कितना बड़ा गड्ढा है मुझे भी नहीं मालूम। मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ $30 ट्रिलियन का है। सोचिए जिस कंट्री की डेब्ट टू जीडीपी 300% से ऊपर हो, मतलब $3 दोगे तो $1 का इंक्रीमेंटल जीडीपी आउटपुट होगा। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा मेस में है वो। ये एक छोटा सा चीज होता है। अगर आप किसी कंट्री का अगर आपको देखना है, डेब्ट टू जीडीपी देख लीजिए, उसके अंदर भी उसके सारे डेब्ट्स, जो फेडरल गवर्नमेंट डेब्ट, फिर बाद में प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डेब्ट, फिर एक होता है हाउस होल्ड डेब्ट्स, फिर होता है कॉर्पोरेट डेब्ट्स, फिर वहां पे मॉर्गेज डेब्ट अलग से होता है, स्टूडेंट लोन डेब्ट अलग से होता है। सब कुछ अगर आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि डेब्ट्स हैव्स टू बी पेड। आप मैक्सिमम उसको डिफर कर सकते हो, बट डिफर भी ओनली टू अ पॉइंट। उसके बाद लोगों को अपना रिटर्न सेफ्टी चाहिए। और जब आप लोगों के डिपॉजिट्स को उड़ा दोगे तो वो आपको क्या करोगे, वो पैसे से अपना लॉस को पूरा बैलेंसिंग करोगे। और चाइना में कौन पूछ सकता है किसी को भी? डेमोक्रेसी तो नाम की कोई चीज है ही नहीं उधर। बिल्कुल उमेश जी, आपने सही कहा। और अब बात सबसे बड़ी ये है कि एक बैंकिंग सिस्टम तभी मजबूत होता है जब उसका डेटा ट्रांसपेरेंट हो और पब्लिक ट्रस्ट जो है वो अनशेकेबल हो। आज चाइना के सबसे बड़े बैंक ने एक छोटी सी लाइन में सारा कुछ डिसमिस कर दिया, सब खत्म कर दिया, सिस्टम फेलियर और सब नॉर्मल है। लेकिन दुनिया जानती है कि जब फाइनेंशियल एम्पायर में क्रैक्स पड़ते हैं तो वो टेक्निकल ग्लिच नहीं होते, वो वार्निंग बेल्स होती हैं। और चाइना के लिए ये सवाल है कि सिस्टम रिस्टोर हो गया है, लेकिन क्या ट्रस्ट भी रिस्टोर होगा या हुआ? ये सवाल के साथ हम यहीं पे इस चर्चा को विराम देते हैं। उमेश जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।